वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है हम लोग की कॉस्ट शीट में से, यानी कॉस्ट बुक में से। तो जैसे कि हम लोग हर टाइम पे एक बेसिक सम से स्टार्ट करते हैं ताकि हम लोग को एडवांस सम थोड़े अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे भी मैंने फ़िलहाल एक बेस सम ही लिया हुआ है। बेस सम एकदम ज़्यादा बेस्ड भी नहीं है और एकदम ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल पे भी नहीं है, लेकिन आपको समझ आए इस तरीके से मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगी कि आप अच्छे से वन टाइम में ही समझ पाए। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जाने से पहले आप सबसे पहले तो उसका फॉर्मूला से कुछ फॉर्मूलाज वो आपको याद करने पड़ेंगे। जब भी हमारा नोशनल प्रॉफिट या नोशनल लॉस आता है तो हम लोग को नोशनल लॉस आया तो ज़्यादा तो टेंशन है नहीं, क्रेडिट करके डायरेक्टली उसको ख़त्म ही कर दो। लेकिन अगर प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट को हम लोग को परसेंटेज में पहले कन्वर्ट करना पड़ता है, और वो परसेंटेज कन्वर्ट करने का फॉर्मूला हमारा है वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। आपको फॉर्मूला दिख ही रहा होगा। ठीक है। उसके बाद जो भी हम लोग परसेंटेज निकालते हैं उस परसेंटेज के बेस पे हम लोग को पता चलता है हम लोग को कितना अमाउंट जो है वो वर्क इन प्रोग्रेस में डालना है और कितना अमाउंट जो है हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना है। अगर समझो हमारा परसेंटेज 25% के अंदर अंदर रहा है तो जो भी बैलेंस हमारा है वो पूरा का पूरा वर्क इन प्रोग्रेस में चला जाएगा। ठीक है। अगर 25 to 50% तक का अमाउंट आया तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/3 मल्टीप्लाई बाय नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। अगर 50 to 90% तक का हमारा परसेंटेज आया तो हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। 1/3 की जगह पे हम क्या कर देंगे 2/3 कर देंगे। 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। और अगर 90 to 100% रहा तो सारा का सारा अमाउंट कहाँ पे चला जाएगा पीएनएल अकाउंट में। ठीक है दोस्तों, आप सम करने से पहले आप ये फॉर्मूलाज एक बार याद कर लेना, क्योंकि आपके सारा आंसर आ जाएगा, लेकिन मेन मार्किंग जो है आपका इसी पॉइंट पे रहेगा हम लोग के वीएनएसयू के यूनिवर्सिटी के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना दिया है। पर्टिकुलर अमाउंट ऐसे बेसिक हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट रहता है। जैसे हम लोग का डेबिट साइड हमेशा ये रहता है और क्रेडिट वैसे वही यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग को दिया है अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक वन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ₹10 लाख एंड कमेंस हिज वर्क फ्रॉम 1 अप्रैल 2012। द अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर। हम लोग का अकाउंटिंग ईयर जो है क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर। याद रखना, ये डेट अच्छे से याद रखना, बिकॉज आपको कैलकुलेशन में कभी कभी दिक्कत आ सकती है। आप मार्च करके कंप्लीट कर दोगे लेकिन प्रॉब्लम होगा। ठीक है। एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू दिस कॉन्ट्रैक्ट आर एज अंडर। नीचे हम लोग को सारे एक्सपेंस दे दिए, मटेरियल कॉस्ट, वेजेस वगैरह। फिर हम चलेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। आउट ऑफ मटेरियल इशू मटेरियल ऑफ ₹10,000 वॉज इमीडिएटली सोल्ड एट ₹5,000। आउटस्टैंडिंग वेजेस 31 दिसंबर 10,000 का है। आउट ऑफ मशीनरी इशू मशीन कॉस्टिंग 16,000 were supplied to another contract to 1 July 2012, while machine costing 18,000 got burned by fire on 1 September 2012. An insurance company accepted a claim of 12,000 against it. In addition to one on 1/10/2012, a machine costing 6,000 has been sold for ₹5,600. A special machine issue is sold for ₹6,000 on 1 September and provide depreciation on machinery 10%. 6 point हम लोग का at the end of the year work certified was ₹6 lakh, while material on hand were ₹20,000 and the contracting give cash 80% of work certified। ठीक है। तो दोस्तों शुरुआत करते। सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे जाता है बैलेंस ब्रॉट डाउन। हम लोग की ओपनिंग बैलेंस यहाँ से शुरुआत होती है। ओपनिंग बैलेंस के नाम पे हम लोग को सिर्फ यहाँ पे मटेरियल दिया हुआ है तो हम यहाँ पे मटेरियल डाल देंगे। मटेरियल का बैलेंस 2,70,000 है, अंदर में मैंने लिख दिया 2,70,000। उसके बाद हम लोग को वेजेस पेड बोल दिया तो हम लोग वेजेस कर देंगे। वेजेस का बैलेंस हम लोग का है 1,40,000। ठीक है। उसके बाद हम लोग का है ओवरहेड चार्जेस। ओवरहेड चार्जेस हम लोग का बैलेंस दे दिया है 10,000। फिर नेक्स्ट हम लोग का है मशीन इशू, तो मशीन हम लोग डाल देंगे 1 लाख। ठीक है। और लास्ट हम लोग का दिया हुआ है स्पेशल मशीन, तो स्पेशल मशीन हम डाल देंगे जो कि बैलेंस हम लोग का है 10,000। ठीक है दोस्तों, आप चाहो तो डायरेक्ट अमाउंट बाहर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फ़िलहाल अंदर रख के ही कर रही हूँ और टोटल कर रही हूँ 2,70,000, 1,40,000, 10,000, 1 लाख एंड 10,000। तो इसका टोटल हम लोग का आ गया 5,30,000। हमने सिर्फ अभी स्टार्टिंग किया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन दिया है आउट ऑफ मटेरियल इशू मटेरियल ऑफ 10,000 वॉज इमीडिएटली सोल्ड फॉर ₹5,000। 10,000 की मशीन जो थी वो कितने में बेची गई है 5,000 में। तो हम लोग सेल्स कौन से साइड रखते हैं क्रेडिट साइड में। यहाँ पे कर देंगे बाय सेल्स ऑफ मटेरियल
कितने में बेचा गया 5000 और हम लोग को लॉस भी हो रहा है, इसकी वजह से हम लॉस भी डाल देंगे। बाय लॉस ऑफ मटेरियल कितने से नुकसान हो जाएगा हम लोग का 5000 से, तो हम लोग यहाँ पे 5000 कर देंगे। ठीक है, आगे में दिए आउटस्टैंडिंग वेजेस 31 दिसंबर 2012। वेजेस आप चाहो तो इसके साथ प्लस कर सकते हो, अगर प्लस करना रह गया है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि मेरा भी रह गया है तो मैं नीचे में डाल रही हूँ आउटस्टैंडिंग वेजेस हम लोग का 10,000, आप उसके साथ भी प्लस करके रख सकते हो। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा इस पॉइंट में ध्यान देना। आउट ऑफ मशीन इशू मशीन ऑफ ₹16,000 वॉज सप्लाई टू अनदर कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 जुलाई 2012। ठीक है, हम लोग का टोटल मशीन इशू कितना था 1 लाख। हम लोग का यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेशन चल रहा है, तो यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा। 1 अप्रैल 12 को हमने एक मशीन खरीदी थी जो कि हम लोग की कितनी थी 1 लाख की थी। ठीक है, अब सबसे पहले उन्होंने बोला है कि एक मशीन 16,000 की जो है वो उन्होंने अनदर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र कर दी है, तो हम यहाँ पे अनदर कॉन्ट्रैक्ट लिख देते। ठीक है, करोगे कैसे, 16,000 की मशीन थी। अब दोस्तों डेट देखो, 1 अप्रैल को हमने मशीन खरीदी है और हम अनदर कॉन्ट्रैक्ट में कब बेच रहे हैं 1 जुलाई को, तो यहाँ पे हम डेट लिख देंगे 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई। ठीक है, हम लोग का डेप्रिसिएशन का परसेंटेज कितना है 10%, तो हम यहाँ पे करेंगे 16,000 का 10% इंटू अप्रैल टू जुलाई। जुलाई को काउंट नहीं करना बिकॉज जुलाई का फर्स्ट डे है। ठीक है, अप्रैल मई और जून कितना मंथ हो जाएगा 3, तो इंटू 3 डिवाइड बाई 12। अब इसके करेंगे 16,000 इंटू 10% इंटू 3 डिवाइड बाई 12 कर दिया, तो हमारा डेप्रिसिएशन आ गया 400। बस हमको इसमें से माइनस कर देना है, 16,000 में से 400 हम माइनस कर दिया, तो हमारा बैलेंस कितना है 15,600। ये सबसे पहला हम लोग का सॉल्व हो गया। ओके, अब सेकेंड पार्ट हम लोग का है, वाइल अ मशीन कॉस्टिंग 18,000 वॉज बर्न बाय फायर ऑन 1 सितंबर 2012। तो अभी नेक्स्ट हम लोग किसके बारे में कर रहे हैं, बर्नड बाय फायर। इसकी भी डेट हम लोग देख लेंगे, 1 अप्रैल से लेके कब तक का डेट है 1 सितंबर तक का। ठीक है, और कितने की मशीन थी हम लोग की 18,000 की, तो हम यहाँ पे कर देंगे 18,000 इंटू 10%, वापस डेट काउंट करेंगे अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त। ठीक है, तो हम लोग का कितना मंथ जा रहा है 5 मंथ जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे इंटू 5 डिवाइड बाई 12। ठीक है, 18,000 का 10% इंटू 5 डिवाइड बाई 12 कर दिया, तो हमारा डेप्रिसिएशन कितना आ गया 750। माइनस कर देंगे 18,000 माइनस 750, बैलेंस आ गया हमारा 17,250। यहाँ पे हम लोग का इतने का नुकसान हो रहा है। आगे में हम लोग को ये भी बोला है कि इंश्योरेंस कंपनी इसके अगेंस्ट में क्लेम एक्सेप्ट करे, जो कि कितनी अमाउंट की थी 12,000, तो हम वो इंश्योरेंस क्लेम जो है वो माइनस कर देंगे यहाँ से, माइनस 12,000, तो हमारे पास बैलेंस कितना बचा 5250। ये हमारा क्या हो जाएगा लॉस। ठीक है, ये हम लोग का सॉल्व हो गया। अब आगे में हम लोग को दिया हुआ है, इन एडिशन ऑन 1/10/2012 अ मशीन कॉस्टिंग 6,000 एज सोल्ड फॉर ₹5,600। अब नेक्स्ट हम लोग का कर रहे हैं सेल्स 1 अप्रैल से लेके कौन से डेट तक, अब हम लोग काउंट करेंगे 1 अक्टूबर तक। कितने की मशीन थी 6,000 की मशीन थी, इंटू 10%, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर, तो इंटू 6 डिवाइड बाई 12। ठीक है, 6,000 इंटू 10% इंटू 6 डिवाइड बाई 12 कर दिया, डेप्रिसिएशन आ गया 300, माइनस कर दिया 6,000 माइनस 300, तो हम लोग का बैलेंस बचा 5,700। और हम लोग को यहाँ पे कितने में बेचना बोला है 5,600, यानी हम लोग को लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है 100 का। ठीक है, ये हो गया फाइनल पॉइंट। अब इसके अलावा कोई और चीज़ बची नहीं है, लेकिन हम लोग को ये भी देखना है कि हम लोग की जो 1 लाख की मशीन थी वो पूरी की पूरी नहीं गई है ना, यानी कुछ ना कुछ तो हम लोग का क्या बचेगा एंडिंग का क्लोजिंग बैलेंस। तो हम लोग देखेंगे, पहले तो 1 लाख टोटल था, उसमें से 16,000 की मशीन अनदर कॉन्ट्रैक्ट में गई, 18,000 की मशीन डिस्ट्रॉय हो गई, 6,000 का हमने बेच दिया, यानी बैलेंस हमारा कितना बचा है 60,000। ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं अभी क्लोजिंग। ओके, अब इसका डेट क्या हो जाएगा 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला ये डेट याद रखना 31 दिसंबर का डेट है, तो आपको उसी डेट में करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका 10%
अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो इसका कितना मंथ आ रहा है? 9 मंथ। तो 9 डिवाइड बाई 12, 60,000 का 10% इंटू 9 डिवाइड बाई 12 कर दिया तो हमारा डेप्रिसिएशन आ गया 4,500। इसको माइनस कर दिया, 60,000 माइनस 4,500 तो 55500 आया। ये हमारा बैलेंस बचा। ठीक है, तो दोस्तों अभी यहाँ पे जो हम लोग के चार्ट बने हैं वो चार्ट को हम फटाफट से डाल देंगे। सबसे पहले हम लोग ने अनदर कॉन्ट्रैक्ट में कितना बेचा, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद 15,600। ठीक है, तो हम यहाँ पे डाल देंगे बाय मशीन सेंड टू अनदर कॉन्ट्रैक्ट। कितना बैलेंस था हम लोग का? 15,600। ठीक है, सेकंड हम लोग का डिस्ट्रॉय बाय फायर हुआ था जिसमें हम लोग का लॉस कितना आ रहा था? 5250 और क्लेम कितना था? 12,000। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे बाय लॉस ड्यू टू फायर 5250। ठीक है, और उसके नीचे हम लोग कर देंगे बाय इंश्योरेंस क्लेम। कितने का क्लेम हम लोग को दिया था? 12,000 का। ठीक है, ये हो गया। थर्ड हम लोग का सेल्स था जिसमें हम लोग का नुकसान हो रहा था 100 का और सेल्स कितने का था? 5,600। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे बाय सेल्स 5,600 और बाय लॉस ऑन सेल 100। ये दो हो गए। अब जो हम लोग का लास्ट बचा है वो हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस हम लोग कहाँ पे डालते हैं? तो हम लोग यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस करते हैं। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस में हम लोग का जो जो क्लोजिंग रहता है वो हम लोग डालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मटेरियल आता है, इसकी वजह से हम मटेरियल लिख रहे हैं। और लास्ट हम लोग का प्लांट आता है, तो प्लांट हम लोग का कितना आया? 55500 हमने वो डाल दिया। मटेरियल हमको जैसे मिलेगा हम डाल देंगे। ठीक है, आगे में हम लोग को बोला है अ स्पेशल मशीन इशू इज सोल्ड फॉर एट ₹6,000। एक मशीन, स्पेशल मशीन जो थी हम लोग ने 10,000 में ख़रीदी थी, वो बेच कितने में रहे? 6,000 में। हम लोग को स्पेशल मशीन का कोई डेप्रिसिएशन वगैरह कैलकुलेट नहीं करना, हमको बस यहाँ पे बाय सेल्स कर देना है। कितने में बेचा है उन्होंने? 6,000 में। बस यहाँ पे हम लोग को सेल्स करके डाल देना है। ठीक है, लास्ट हम लोग का डेप्रिसिएशन का पॉइंट हो गया। अब बचा 6 पॉइंट। एट द एंड ऑफ द ईयर वर्क सर्टिफाइड इज ₹6 लाख while मटेरियल ऑन हैंड इज ₹20,000। वर्क सर्टिफाइड जो है हम लोग का कितना है? 6 लाख। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे वर्क सर्टिफाइड 6 लाख और मटेरियल और हैंड जो है वो हम लोग का कितना दे दिया? 20,000। तो वो हमने 20,000 कर दिया। टोटल करके हम बाहर कर देंगे 6 लाख प्लस 55500 प्लस 20,000 675500। अब दोस्तों मैं यहाँ पे फटाफट से एक टोटल कर रही हूँ। टोटल के लिए मैं अपना वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ ताकि आप बोर ना हो। फिर हम लोग देखते हैं कि इसका कैलकुलेशन आगे का पार्ट कैसे रहता है। तो चलो फटाफट से एक टोटल कर देते। तो दोस्तों यहाँ पे हमने टोटल कर दिया। टोटल करके मेरा डिफरेंस आ गया 190050। ठीक है, और हमारा पूरा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का टोटल जो है 730050। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग को जैसे मैंने बताया पहले हम लोग को परसेंटेज फाइंड करना है। मैं इसी पेज पे परसेंटेज कर रही हूँ। फॉर्मूला क्या था? वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो हम करेंगे वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड हम लोग को कितना दे दिया? 6 लाख डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हम लोग का कितना है? 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 60%। ये 60% हम लोग का कंप्लीटेशन ऑफ वर्क का आ गया। ये हम लोग का सबसे पहला काम हो गया। ठीक है, सेकंड, अब 60% के हिसाब से हमारा ये फॉर्मेट आ रहा है। फॉर्मेट क्या है? 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसिव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले तो फॉर्मूला डाल देंगे। ये अमाउंट हम लोग PNL में ट्रांसफ़र कर देंगे। 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसिव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट हमारा आया 190050। कैश रिसीव कितना था? तो ऊपर क्वेश्चन में हम लोग को बोला था 6 लाख का 80% कैश रिसीव है यानी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का। तो इसका 80% हमने कर दिया। हमारा कितना है? 4,80,000 डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड हम लोग को कितना दे दिया? 6 लाख। तो ये हम रखेंगे 6 लाख। आप चाहो तो डायरेक्टली 80% भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं इस तरीके से ही करती हूँ इसके लिए आपको वैसे ही बता रही हूँ। ठीक है, अब इसको पहले हम डिवाइड कर देंगे। 4,80,000 डिवाइड बाई 6 लाख 0.8 आया
इंटू 190050 इंटू 2 डिवाइड बाई 3। तो हमारा जो आंसर आया वो आया 101360। दोस्तों देखो मेरी टेक्निक क्या यूज़ की है, पहले मैंने पीछे वाला नंबर डिवाइड किया, आगे वाला मत करना, या तो फिर डायरेक्ट ऊपर वाले मल्टीप्लाई नीचे वाला डिवाइड, ऐसा भी मत करना, बिकॉज आपका कैलकुलेटर नहीं चलेगा, कैलकुलेटर वर्क नहीं करेगा ज़्यादा नंबरिंग के साथ। इसके लिए आप पीछे से स्टार्ट करोगे तो पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में कितना है 101360, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे PNL 101360 और बाकी का जो बचा वो वर्क इन प्रोग्रेस में डाल देना है। तो बाकी अमाउंट कितनी बचेगी -190050, तो बैलेंस बचा है 889690, ये हमने वर्क इन प्रोग्रेस में डाल दिया। और इस तरीके से हम लोग का ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। दोस्तों होपफुली आपको वीडियो समझ आया होगा। लेक्चर कैसे लगा, कुछ डाउट्स होंगे तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। यहाँ पे मैंने मशीनरी का थोड़ा सा एडजस्टेबल बनाया, आप चाहो तो एक अच्छा सा बड़ा सा पेज लेके भी कर सकते हो। यहाँ पे ऊपर नीचे हो जाएगा, इसकी वजह से मैंने यहीं पे एडजस्ट कर दिया, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डियर मित्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।